हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। श्री शिवाय नमः तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हमको तो जाना है कैलाश रे बबुआ, हमको तो जाना है कैलाश, कैलाश वासी के पास जाना है कैलाश। चलो कैलाश चलो कैलाश, चलो कैलाश चलो कैलाश, चलो कैलाश चलो कैलाश, होके बिंदास चलो कैलाश। कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। चलो कैलाश चलो कैलाश, चलो कैलाश चलो कैलाश, कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। कैलाशवासी बम बम बम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। मैं गणपति गणेश जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूं, आप विघ्नहर्ता हैं, आप विघ्नों का हरण करने वाले हैं, आप कृपा करता है, आप ही के बिना कृपा किए इस सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता। आप ही हैं जो संसार लोक के इस समस्त सृष्टि को चलाते हैं, नहीं तो हमारी क्षमता क्या है कि हम कुछ भी कर सके। बाबा मैं तो आपके सानिध्य में हूं और सानिध्य में रहूंगा, आप चाहेंगे तभी कोई काम हो सकता है। हे गणपति गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा विष्णु श्री राम परिवार, श्री विष्णु परिवार, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी, शिव महापरिवार का आह्वान करता हूं। हनुमान जी महाराज से विशेष आग्रह करता हूं, आप इस कथा स्थल पर रहकर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ में यह पार्वती से अनुरोध करता हूं, गोरबिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत उत्पन्नम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा के नाम से विख्यात मॉरिशस में वर्तमान में निवास, मॉरिशस आश्रम में उनका निवास, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं यही कहूंगा, भोला सबका दुख काटो बाबा, और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया हूं। स्कंद महापुराण, स्कंद पुराण तो एक माध्यम है जिसमें सभी कथाओं का नियम बताया गया है, किस प्रकार बाबा भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, उससे हमें किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। तो हमें सभी देवी देवताओं का भान कराया है इस स्कंद पुराण ने। स्कंद पुराण अद्भुत पुराण है, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। ये शिव महापुराण और
विष्णु पुराण इत्यादि पुराणों का निचोड़ है स्कंद पुराण। और स्कंद देव हमेशा कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं। बाबा भोलेनाथ हमें तमरुका जी के माध्यम से कथा सुना रहे हैं। जिनको न समझ में आई हो, बाबा उनको समझाने का कृपा करें और मुझ पर और मेरे से जुड़े सभी लोगों पर अपने अखंड कृपा बनाए रखें। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। परसों की कथा हम लोगों की आधी रह गई थी, उसके उपरांत की कथा हम लोग पढ़ेंगे कि सरस्वती जी ने नर्मदा जी के बारे में कहा, उसी का आगे का वृत्तांत है। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, नर्मदा 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 हर हर नर्मदे। जल एवं तिल को अंजलि देने से उन सबको उत्तम मुक्ति हो जाएगी। सरस्वती का वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहां आकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामान एकत्र करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। यह आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से उन ब्राह्मण और गोवों का अस्थि भस्म भी वहां पहुंचा दिया। तदंतर वह अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मण को तृप्त किया। उस स्थान पर स्रोत प्रकट होकर नर्मदा के जल में जाकर मिला। वह नर्मदा संगर गंगा जल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां गंजाल है, वह एक सिद्ध लिंग भी है जो ब्राह्मण और गौ उन प्रलय अग्नि द्वारा दग्ध हुए थे। वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो आशीर्वाद देते हुए ऋषिकेश की प्रशंसा करने लगे। महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्यलोक में देव भाव से प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा करके वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ ऋषिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित हो उनकी स्तुति करने लगे। सरिता में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्रों जन्मों में भी आपके वेग को नहीं रोक सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। महादेवी, आपके प्रसाद से मनुष्य की इस भाव सागर से मुक्ति होती है। राजा का यह सोच सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभाग, तुम अपने इच्छा के अनुसार वर मांगो। ऋषिकेश ने कहा, देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, आवाहन पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। नर्मदा बोली, निर्श्रेष्ठ एवं अस्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहां ध्यान हो गए। तदंतर चक्रवर्ती राजा ऋषिकेश ने साष्टांग प्रणाम किया करके इच्छानुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ हो अपने नगर में प्रवेश किया। वहां अंतपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत काल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। बोलो नर्मदा माई की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हर हर नर्मदे नमामि नर्मदे नमामि नर्मदे नमामि नर्मदे नमामि सरस्वती नमामि गंगे नमामि गंगे। आज की कथा हम लोगों को जो भी बाबा भोलेनाथ की कृपा से मिल पाई, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और बाबा से यही कहेंगे कि बाबा अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए। लघु आरती के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। नर्मदा माई से विशेष आग्रह करता हूँ कि आपके दर्शन से जिस प्रकार 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार का कल्याण आप इस पृथ्वी पर करते रहिए, हम लोगों को कृपा बनाए रखिए। हे नर्मदा, आपसे अद्भुत बातें हमें इस स्कंद पुराण के बारे में, आपके बारे में कथा पता चली। नर्मदा माई आप कृपा करिए। यही प्रार्थना के साथ आज की कथा मैं विराम दूंगा और सभी देवी देवताओं को यही प्रार्थना करूंगा कि आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें। और मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि उनकी कृपा से हम लोगों ने यह अभूतपूर्व कथा श्रवण किया और नर्मदा जी के बारे में अभूतपूर्व बातें जानी और किस प्रकार राजा ऋषिकेश ने गौओं और ब्राह्मण को मुक्ति करा दिया। ये सब बातें हमें इस ग्रंथ के माध्यम से पता चला। तो नर्मदा जी की जय, ऋषिकेश की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। मैं यही बाबा से कहूंगा, जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा श्रवण का लाभ दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए श्रवण करे, करवाए, उनको सब्सक्राइबर बनाने पर उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। मेरे साथ तो आप जानते हैं बाबा, आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो बस आपका सेवक हूं और आपकी सेवा में लगा ही रहूंगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्टरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, हर हर महादेव।